भगवान का अवतार भक्तों को आनंदित करने के लिए होता है। सुनो पार्वती, परमात्मा निर्गुण भी है, परमात्मा सगुण भी है, लेकिन उस निर्गुण परमात्मा को कर्म करने के लिए अवयवों की आवश्यकता नहीं होती। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर करई विधि नाना, बिनु पद चलई। भगवान निर्गुण भी है और सगुण भी है, लेकिन चलने के लिए निर्गुण स्वरूपी परमात्मा को पद की आवश्यकता नहीं है। पद की आवश्यकता नहीं है। यह सारा समूचा संसार भगवान के केवल इशारे से चलता है। यह सृष्टि परमात्मा की संकल्पी सृष्टि है। परमात्मा ने संकल्प किया, घटना घटी। इसलिए प्रभु को अवयवों की आवश्यकता नहीं, पद की आवश्यकता नहीं, पग की आवश्यकता नहीं। यह एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है भगवान को पद की आवश्यकता नहीं, मतलब कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं। बिनु पद चलई, कोई परमात्मा की स्तुति करे, चाहे कोई द्वेष करे, परमात्मा तो सब पर कृपा ही करते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा सगुण भी है। इन नेत्रों से ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, यह कहना गलत है। इन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन करने के लिए बहुत पुण्यों की, बहुत तप की, बहुत साधन की आवश्यकता होती है। अरे प्रभु के मित्र अर्जुन से भी परमात्मा ने कहा, अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्यम। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, तभी तुम मेरे ऐश्वर्य को देख सकोगे। फूल में सुगंध है, दिखती कहां है, लेकिन जैसे हम नासिका के समीप ले जाते हैं, फिर उसकी अनुभूति होती है कि पुष्प में सुगंधी है। जब हवा का शीतल स्पर्श हमें होता है, हवा दिखती है क्या? हवा दिखती नहीं, लेकिन हवा का स्पर्श हुआ, शीतल स्पर्श होते ही हमें पता चलता है हवा का अस्तित्व है। बिजली है, दिखती नहीं। तार से बिजली गुजरती है, दिखती नहीं है। फिर बिजली है कि नहीं है ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लग में उंगली डालनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा। झटका जब बैठेगा फिर पता चलेगा नहीं नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा का अस्तित्व है, परमात्मा है, वो दिखता नहीं है। ध्यान में रखना, परमात्मा अनुभूति की वस्तु है। उनका दर्शन इन प्राकृत चक्षुओं से प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अर्जुन को भी दिव्य चक्षु प्राप्त करने पड़े, तब परमात्मा का ऐश्वर्य अर्जुन देख सके। भगवान महादेव कहते हैं, पार्वती, भगवान निर्गुण भी है और भगवान सगुण भी है। पार्वती ने पूछा, प्रभु फिर परमात्मा अगर निर्गुण है तो परमात्मा सगुण क्यों हुए? परमात्मा ने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया?
भगवान महादेव कहते हैं पार्वती सुनो, संसार में जब जब भी धर्म का ह्रास होने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, धर्म को ग्लानि जब जब भी होती है, तब तब धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने हेतु और अधर्मियों का नाश करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन प्रिया। भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? इसका मूल कारण है, भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान का अवतार होता है। धर्म को ग्लानि जब होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। वैसे तो परमात्मा के जन्म के अनेक हेतु हैं। पार्वती ने जब पूछा कि निर्गुण परमात्मा मनुष्य रूप लेकर क्यों आए हैं, रामचरितमानस में भी अनेकों अनेकों कारण हैं भगवान के अवतार में। अगर यह प्रश्न हमारे सामने प्रकट हुआ, प्रस्तुत किया गया, तो हमारा जवाब भी निश्चित है। रावण को मारने के लिए और कंस को मारने के लिए भगवान अवतार लेकर आए। ये बात तो सत्य है कि परमात्मा ने रावण को मारा है, और कंस को भी मारा है, लेकिन केवल रावण को ही मारने के लिए भगवान आए हैं, यह सत्य नहीं। अरे रावण को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता है क्या? हम जब भी परमात्मा का जय जयकार करते हैं तब क्या बोलते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज प्रभु रामचंद्र की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वो नायक है। और वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज भी की है कि एक ब्रह्मांड में, हमारे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति कितनी है? एक ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूलिकण से भी छोटी है। अब सोचिए, एक ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूलिकण से छोटी, उस पृथ्वी में भारत देश, और भारत देश में समझो हमारा राज्य, हमारे राज्य में हमारा जिला, हमारे जिले में हमारा गांव, और हमारे गांव में हमारा घर, और घर में बैठा हुआ हूं मैं। क्या स्थिति है हमारी? कितना छोटा, कितना छोटा, कितना छोटा। और ऐसे
हजारों ब्रह्मांडों को प्रतिक्षण जैसे हम घड़े को फोड़ डालते हैं, वैसे भगवान एक एक ब्रह्मांड को उठाकर पटक पटक कर फोड़ डालते हैं। उनका निर्माण भी करते हैं और उनका विनाश भी करते हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला और विनाश करने वाले की क्षमता कैसी होगी जरा सोचो। और ऐसे एक ब्रह्मांड में, एक पृथ्वी में वो रावण की स्थिति क्या होगी? सृष्टि का संचालन करने वाला परमात्मा, परमात्मा की सृष्टि संकल्पित सृष्टि है। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला भी है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, सारे संसार पर उसकी सत्ता है। किसको रखना है और किसको ले जाना है वो उसकी इच्छा। इसलिए जैसे ही हम बिजली का बटन दबाए तो पंखा चालू हुआ, बटन दबाया स्विच ऑफ, पंखा बंद। उसी प्रकार अगर रावण को ही मारने के लिए परमात्मा का विचार है तो परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का वो नायक ऊपर बैठे बैठे स्विच ऑफ, रावण महाराज को हार्ट अटैक और रावण महाराज तो। और उस समय रावण से भी बलशाली लोग थे जी। माहिष्मति नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन, सुग्रीव का भाई बाली और बाली का बेटा अंगद, 1 महीने के लिए बाली ने अपने काख में दबा कर रखा था रावण। इतने बलशाली लोग उस समय भी थे, उनके द्वारा भी रावण को मरवाया जा सकता था। रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आए। फिर भगवान के अवतार का कारण क्या है? तो अवतार का कारण है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले परित्राणाय साधना, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए परमात्मा प्रकट होते हैं, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए। हम जब व्यापार करते हैं ना, व्यापार करते करते अनेक लोगों से हमारा संबंध जुड़ जाता है। एकाध किसी व्यापारी मित्र के घर उसके बिटिया की शादी का निमंत्रण जब हमें आता है, हमें समय नहीं होता, इसलिए हम किसी अपने घर के नौकर को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, जाओ भाई ये उपहार लेकर जाओ, मेरा प्रतिनिधि बनकर। चलता है, लेकिन ससुराल में किसी का विवाह है और निमंत्रण आया है तो ससुराल में किसी प्रतिनिधि को भेजकर नहीं चलता। प्रेम के कारण वहां स्वयं को जाना पड़ता है। उसी प्रकार रावण को मारने के लिए परमात्मा किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन बाल्य अवस्था से जिस शबरी ने परमात्मा की भक्ति की है, बाल्यावस्था से जो शबरी भगवान की राह देखती है, इंतजार करती है, क्योंकि उसके गुरु ने कहा है कि तुम्हारा उद्धार शबरी, जब परमात्मा तेरे आश्रम में पधारेंगे और राम का दर्शन तुम्हें जब होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वासो गुरु वाक्येषु, और राम जी आएंगे और मेरा उद्धार होगा। इसी बात का विचार करते हुए बाल्य अवस्था से राम जी का स्मरण करने में और राम जी के इंतजार में जो शबरी पूरा जीवन व्यतीत करती है, उस शबरी का उद्धार करने के लिए किसी दूसरे को भेजकर चलने वाला नहीं, भगवान को स्वयं को ही आना पड़ेगा। अरे रामा रामा रटते रटते
आओगे भिलनी की डगरिया। बाल्यावस्था से जो शबरी राम जी के इंतजार में प्रतिक्षण व्यतीत करती है, उसका उद्धार करने के लिए किसी और को भेजकर थोड़ी ही चलने वाला। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। फिर थोड़ा रावण को मार दिए, ये वो बिछाव बिछाव कर दिए। परमात्मा के अवतार का प्रथम कारण है अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान आते हैं। अरे हम ही जब प्रेम से पुकारते हैं ना परमात्मा को, तब परमात्मा को आना ही पड़ता है। परमात्मा को आना ही पड़ता है। वैसे राम जन्म के हेतु अनेक हैं। रामचरितमानस में कम से कम 5 कारण बताए हैं राम जन्म के। पहला कारण आया है जय विजय का। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय भगवान के द्वारपाल है। बड़ी चाकरी करते हैं परमात्मा की, वैकुंठ में रखवाली करते हैं। एक समय की घटना घटित हुई। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि जो सदैव सत्संग करते हुए विहार करते हैं, इन सनत कुमारों का आगमन हुआ। वैकुंठ के 7 दरवाजे हैं। 6 दरवाजों को लांघते हुए 7वें द्वार पर जब जा पहुंचे तो जय और विजय ने इनको रोका। जाने नहीं दिया। भगवान की आज्ञा नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। सनत कुमारों ने समझाना चाहा, अरे भाई आप हमें क्यों रोकते हो? इस प्रकार की मति आपको क्यों? हम तो ऋषि हैं, जब चाहे कहीं पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, तुम हमें रोको नहीं। बार बार विनती करने के बाद भी जब जय विजय माने नहीं, सनत कुमारों ने जय और विजय को शाप दिया कि जाओ, तुम्हें 1 नहीं 3 बार असुर बनना पड़ेगा, दैत्य बनना पड़ेगा। और जय और विजय का पतन हुआ। सबसे पहला अवतार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। दूसरा रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। जय और विजय शिकायत लेकर गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण से कहते हैं कि प्रभु, हमने तो आपकी चाकरी की है, फिर भी इस प्रकार का श्राप हमें क्यों? परमात्मा ने कहा, सुनो, ऋषि का श्राप खाली जा सकता नहीं। धनुष्य से निकला हुआ बाण और मुख से निकला हुआ शब्द। तुम जाओ, लेकिन चिंता नहीं करो, जब जब भी तुम दैत्य कुल में जन्म लोगे, तब तब मैं भी अवतार लेकर आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। और जब जय और विजय का पतन हुआ, हिरण्याक्ष को वराह नारायण ने मारा है और हिरण्यकश्यप को नृसिंह भगवान ने मारा।
दूसरा अवतार है रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तीसरा अवतार शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। राम जन्म के हेतु अनेक। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जय और विजय के लिए भगवान आए हैं। दूसरा कारण, दूसरी कथा जलंधर और वृंदा का चरित्र, और तीसरी कथा नारद जी के शराब की कथा सुनाई। लेकिन यह कथा सुनने के लिए कल दोपहर ठीक 3 बजे हम पुनश्च सम्मिलित होंगे। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे